So welcome back to the channel, and today we will finally start off with the last chapter of our chemistry portion of class 9, that is chapter number 4, the structure of atom. Now in this chapter basically we will now be studying about the different models of atom that were given by different scientists over the time, and till now, we are well aware of what is meant by an atom, what are the different molecules, and we have been studying about many theories also, like Dalton's atomic theory, right? Now we will be studying about few aspects which will first of all prove the Dalton's atomic theory incorrect, and afterwards we'll be studying about that how is the structure of atom actually, क्योंकि till now हमने क्या देखा था, डाल्टन ने कहा था, the very first postulate of Dalton was that atoms are indivisible particles. indivisible particles से मतलब जो कि और डिवाइड नहीं हो सकते, और इसकी ये पहली स्टेटमेंट जो पहला पोस्टुलेट था वो ही गलत था, और ये किस तरह से प्रूव हुआ वो सब हम पढ़ेंगे। तो अगर हम पहले यहाँ पर एक देखें, देयर इज अ वेरी brief timeline that I have shown you over here, that is the timeline of the different models that have been given. Initially there are the Greek models of Democritus and all, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि atoms are not divisible and just simple things, and there was Aristotle who said that everything is made up of just four elements, fire, air and etc, like that one. उसके बाद डाल्टन्स मॉडल ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम इससे आगे की टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? दिस वन and higher models you are going to study if you pursue chemistry in your graduation, or like if you take in 11th, so you'll be studying about few aspects of the higher models of the atom, right? तो अगर सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि वो कौन सी चीज़ है जिसने प्रूव किया कि डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो इनकरेक्ट है, दैट मीन्स एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, इन फैक्ट दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जिन्हें कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये इतनी सी बात किस तरह से प्रूव हुई रॉन्ग? इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आपने क्लास 8 में 7th में उन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा होगा इन विच दे से यू टेक अ ड्राई कोम, ठीक है, उसको जस्ट टेक कोम एंड यू रब इट ओवर योर हेयर, मेक श्योर दैट योर हेयर आर ड्राई, ठीक है। उसके ऊपर आप 2-3 बार कोम करो, और अगर आप इस कोम को छोटे छोटे पेपर चिट्स के पास लाओगे तो यू विल सी दैट द पेपर चिट्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कोम। जबकि अगर आप एक नॉर्मली एक कोम और एक पेपर चिट्स के बारे में बात करो, दोनों क्या है? मैटर हैं। मैटर होने के साथ साथ वो क्या है? न्यूट्रल है। कोई भी है ना, ऑन द होल ना ही ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, सिंपल न्यूट्रल है। बट दोनों को रब करने के बाद जब हमने कोम को रब किया हेयर से और फिर हम इसके पास लाए तो ये पेपर चिट्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ये एक केस ले लेते हैं, केस 1। देन एक और केस अगर हम बात करें, अगेन you would have heard about that activity in which you take two balloons, ठीक है। इन दोनों को अगर आप वॉल से रब करो या एक दूसरे से ही अगर रब करोगे, यू विल सी दैट दे कम क्लोजर टू ईच अदर। या अगर आप एक बलून को रब करके अगर आप वॉल पे लगाओ, वो ऑटोमेटिकली वहाँ स्टिक कर जाएगा विदाउट एनी ग्लू और एनीथिंग। तो ऐसा क्या हो रहा है कि दो चीज़ें जो पहले न्यूट्रल थी वो चार्ज हो रही हैं? ये दोनों कंसेप्ट, ये दोनों केसेस को आंसर करने के लिए एक ही जवाब बनता है। वो ये जवाब है कि एटम जिसे कि हम न्यूट्रल मान रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसा भी है जो कि चार्ज है, यानी कि इट माइट बी पॉजिटिवली चार्ज और इट माइट बी नेगेटिवली चार्ज। ऐसा तो नहीं है कि चार्जेस अपने आप ही कहीं से ओरिजिनेट होके आ गए, नो, देर आर चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इट, जो कि जैसे हमने रब किया तो ऐसा कुछ हो रहा है दैट नाउ द एटम ऑन द होल इज गेटिंग आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जब वो न्यूट्रल था तब उसके अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस तरह से प्रेजेंट थे कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। तो ये सिंपल से दो केसेस या इस तरह के और सिमिलर केसेस से ही डाल्टन का पहला पोस्टुलेट जो है वो इनकरेक्ट प्रूव हो रहा था, दैट
Atoms are not indivisible. In fact, atoms can be further divided into smaller particles which are known as the subatomic particles. ठीक है, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आई एम श्योर बाय दिस टाइम यू ऑलरेडी आर वेल अवेयर कि ये तीन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. बट इस चैप्टर में हम बिल्कुल एक टाइमलाइन के थ्रू हम जाने की कोशिश करेंगे. वील डिस्कस देम वन बाय वन, ठीक है, एंड उनको समझेंगे कि वो तीनों की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो अगर हम बात करें, देर आर थ्री सब पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिन्हें हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ई स्मॉल और ऊपर एक माइनस का साइन. प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिन्हें हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पी विद अ स्मॉल पॉजिटिव साइन अबव इट. एंड न्यूट्रॉन्स जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है, उन्हें हम सिर्फ n से रिप्रेजेंट करते हैं, या एट टाइम्स हम n0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब ये तो एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ हो गई, बट हाउ वर दीज थिंग्स एक्चुअली फाउंड आउट? नाउ दैट आई विल बी टेलिंग यू इन अ वाइल, बट एक इन तीनों का मैं एक जनरल आपको बहुत बेसिक आइडिया देती हूँ अबाउट हाउ इट वाज थॉट ऑफ इन द वेरी ओल्डर टाइम्स. तो एटम्स क्या है आपको पता है, अब दैट नाउ दे आर इन फैक्ट मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, ये अब आपको पता है क्योंकि डाल्टन की थ्योरी प्रूव हो चुकी है दैट इट इज नॉट राइट. तो अब एटम को इन्होंने क्या कहा, दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, cloud of electrons surrounding a small dense nucleus of proton and neutron. मतलब अगर मैं इसको एक पिक्चराइज करने के लिए आपको हेल्प करूं, तो ये एक सेंटर है. ठीक है, ये एक एटम का सेंटर है, दिस इज द एटम, दिस इज द सेंटर. यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं. ठीक है, और ये सारा ये जो क्लाउड है जो इसको सराउंड कर रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ये एक पिक्चराइज करने के लिए हेल्प कर रही हूँ मैं, बट अगेन दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल idea by which you can just familiarize. Actually the structure of atom is way too complex that you cannot just draw it like this, right? So ये एक तरीका है उनको समझने का. तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. एंड न्यूट्रॉन क्या है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. नाउ कमिंग टू दिस थिंग दैट हाउ इट वाज एक्चुअली फाउंड आउट कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, किस तरह से ढूंढे गए थे. पहले मैं एक जनरल उनका बता देती हूँ, देन आई शो यू द पिक्चर ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट हाउ इट वाज फाउंड आउट. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे वर फाउंड आउट बाय सर जे थॉमसन. दिस वाज द पर्सन हु फाउंड देम आउट, and he found out that electrons are tiny negatively charged particles, and very important thing about them is that they carry an electric charge of minus 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb, which you represent by C. ठीक है, वैसे तो इसका चार्ज इतना कम है बिकॉज सी 10 रेज टू द पावर माइनस 19, लेकिन आपको याद होगा जैसे कि हमने मास के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे मास ऑल्दो इट इज इन दी वैल्यूज ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 31 या माइनस 32, लेकिन हमने वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया था, AMU स्केल ले आया था, एटॉमिक मास यूनिट का स्केल, जिससे वो सिंपल होल नंबर्स में आ गया था. सिमिलरली इस चीज़ को भी एक सिंपल वे में कंसिडर किया जाता है. हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, वी से इट हैज़ अ चार्ज ऑफ -1. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बिग होल नंबर इन कूलॉम्स, हमने क्या कह दिया, उनका चार्ज कितना है, इट हैज़ अ यूनिट चार्ज ऑफ -1. ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने कंसिडर कर लिया 1, और ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पे -1. एंड अगर उसके मास के बारे में बात करें विच इज़ 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31, इतना ज़्यादा हल्का इसका, ज़्यादा कम इसका मास है. इनफैक्ट अगर हम अपने स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन के बारे में बात करें विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट इन अमंग द ऑल एलिमेंट्स, अगर हम उसके एक्चुअल मास को अगर हम कंपेयर करें, एक्चुअल मास और इस इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करें, तो यू विल फाइंड आउट कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस टाइम स्मॉलर
देन दैट ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन से भी इतना कम उसका मास है। दीज टू थिंग्स आर ऑलमोस्ट इनकम्पेरेबल, इतना कम उसका मास है। तो यूजुअली हम इसको सिंप्लीफिकेशन में हम ये कंसिडर करते हैं, जब हम मास को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंप्लीफाइड मास क्या है 1 AMU, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर करते हैं तो उसे हम करते हैं कंसिडर 0, बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल व्हेन यू कंपेयर इट विद 1 AMU। दूसरी चीज इतनी छोटी है कि आप उसको 0 मान लो तो ही आपका भला है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे इन विच आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट का मैं आपको दिखाती हूँ हाउ इट वाज एक्चुअली डन। बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? इट्स अ ग्लास ट्यूब ऑफ दिस शेप विच इज इट हैज 2 ends जहाँ पे पाइप्स को सील किया जाता है, ठीक है। नाउ ओवर इन हियर इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब a gas at very low pressure is filled up. Very low pressure से मतलब let's say like 0.001 mm प्रेशर, इतने कम प्रेशर पे यहाँ पे एयर को फिल किया गया, ठीक है। एयर वॉज फिल्ड अप एट दिस लो प्रेशर। इसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स लगाए गए विच वर ऑफ कोर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है। नेगेटिव वाले से जो कनेक्टेड है दिस इज नोन एज दी कैथोड, एंड पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है आपका दिस इज नोन एज दी एनोड। ये आपके मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। मेटल प्लेट्स और मेटल इलेक्ट्रोड्स यू कैन से, ठीक है। और इस गैस में यहाँ पे ये एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। इस वैक्यूम पंप से ही ये इतना कम प्रेशर जो है जनरेट किया गया। नाउ द सर्किट इज कंप्लीट। वंस यू टर्न द सर्किट ऑन, व्हाट वाज फाउंड आउट वाज कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के इस एंड पे, एनोड की तरफ वाले एंड पे, यहाँ पे ग्रीन ग्लो नजर आया। सम ग्रीन ग्लो वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड, बट एक्चुअली नथिंग वाज विजिबल इन बिटवीन दिस एरिया। तो ऐसा क्या हो रहा है? देन सडनली यहाँ पे ग्रीन ग्लो आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो है जो उसको वहां जाके हिट कर रहा है, दैट द प्लेस ओवर देयर इज शोइंग अप ग्रीन। what was found out through further experiments was कि कैथोड से जो मेटल प्लेट आपकी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी, उस कैथोड से some particles were getting originated. These particles were actually negatively charged. ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब इधर आके टकरा रहे थे तो यहाँ पे आके ग्रीन ग्लो वाज ऑब्जर्व विच इज नोन एज फ्लोरेसेंस। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे थे जो यहाँ पे टकराने के बाद अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहे थे। सो अ ग्रीन येलो कलर और ग्लो वाज ऑब्जर्व, ठीक है। तो इस तरह से पता लगा कि कुछ तो है यहाँ पर विच इज ऑल्दो नॉट विजिबल टू द आईज, बट सम रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड। क्योंकि ये रेज जो है वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं तो हमने इनको नाम दिया कैथोड रेज, एंड दीज कैथोड रेज वर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स रेज, और यू कैन से द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर कमिंग फ्रॉम द कैथोड, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स वर फाउंड आउट। एंड इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर दें, लेट मी चेंज इट अप ओवर हियर। इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज डन लेटर वाज कि यहाँ पे एक और मेटल प्लेट कैथोड कनेक्ट किया गया था विच वाज परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब उसके अंदर होल्स थे, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड हम उसे कहते हैं। जब हमने ये यूज़ करा तब इट वाज फाउंड आउट कि दोनों तरफ डिस्चार्ज ट्यूब के सम फ्लोरेसेंस वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब इस तरफ का तो हमें पता है ये ग्लो किस लिए आ रहा था, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड, यानी कि कैथोड रेज। लेकिन इस तरफ से क्या हो रहा है? अब ऑफ कोर्स इस तरफ यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे एक फ्लोरेसेंस आपका ग्लो आ रहा है, दैट मीन्स सम रेज माइट बी कमिंग फ्रॉम द एनोड, तो उनको कहा गया एनोड रेज, ठीक है। अब क्योंकि वो एनोड रेज आ रहे थे आपके पॉजिटिवली चार्ज से, तो उनको हम ये भी कहते हैं कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और इन अदर वर्ड्स उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन्स। तो एनोड रेज से आपके आ रहे हैं प्रोटॉन्स, कैथोड रेज से आप आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। बट एक्चुअली द प्रोटॉन्स आर नॉट एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम द दिस एनोड।
होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिलीज होना शुरू हुए, यहाँ पे जो एयर फिल्ड अप है, ये इनिशियली जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये न्यूट्रल है, पर ये जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं तो इस न्यूट्रल एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन भी स्किप कर जाते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए तो ये क्या रह गया, ये पॉजिटिवली चार्ज रह गया, विच देन गोज टूवर्ड दिस साइड, और यहाँ पे आपको ये ग्लो नज़र आता है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स इस तरह से आ रहे हैं, बट क्योंकि वो एनोड की डायरेक्शन से आ रहे हैं इसलिए हम उन्हें कहते हैं एनोड रेज, और इन अदर वर्ड वी से द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर दी प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू with a slight modification electrons and protons were discovered. Electrons were discovered by J.J. Thomson and protons were basically discovered by a person known as Goldstein. Now कुछ बुक्स में और कुछ जगहों पे आपको रदरफोर्ड का नाम भी मिलेगा फॉर प्रोटॉन्स, बट in NCERT if you follow up, Goldstein was the scientist who was responsible for the discovery of protons. ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे कि हाउ दे वर डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड देम, वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन बिकॉज वी आर फॉलोइंग द टाइम लाइन। ओके, तो अब एक जनरल यहाँ पे अगर मैं टेबल आपको दिखाऊं, सिंबल मैंने आपको बता दिए थे E माइनस P प्लस एन एन नॉट, लाइक दिस थिंग। चार्जेस की बात करें, चार्जेस जो मैंने आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था एक्चुअल चार्ज जो है दैट इज अराउंड -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का था। प्रोटॉन का जो चार्ज फाइंड आउट हुआ था, कैन यू गेस व्हाट वाज दैट वन? इट वाज सरप्राइजिंगली फाउंड आउट टू बी दिस थिंग। नाउ कैन यू सी दीज टू वैल्यूज आर एग्जैक्टली सिमिलर। फर्क क्या है, सिर्फ इनके चार्जेस का फर्क है। तो अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब हमने सिंप्लीफाई करके -1 लिखा था, तो प्रोटॉन का सिंप्लीफाई करके चार्ज कितना हो जाएगा, +1। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो क्लास 9th में आपको ये वैल्यूज तो कहीं नहीं पूछी जाएंगी, पर आपको ये ज़रूर याद रखना है। एंड न्यूट्रॉन का, क्योंकि इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हम उसका चार्ज कहते हैं 0। ठीक है, मास जैसे मैंने आपको इसका बताया, मास इलेक्ट्रॉन का 0 कंसिडर किया जाता है। प्रोटॉन का चार्ज, now this mass that you see over here, this is exactly, or you can say approximately equal to the actual mass of hydrogen atom. तो इसलिए हम हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। कभी कभार भी यूजुअली से प्रोटॉन, इन हायर स्टडीज यू विल बी फाइंडिंग आउट दिस थिंग ओनली। तो इसका मास हाइड्रोजन के बराबर ही है, तो अगर हम AMU में आ जाएं तो हम इसका मास लिखेंगे 1 AMU। ठीक है, इसके बारे में अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि दिस इज समथिंग विच वेरीज, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वेरी से मतलब मेरा ये है कि एक आपका कोई भी एटम लेते हो आप, या किसी और एलिमेंट का लेते हो, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मे वेरी फ्रॉम एन एलिमेंट टू एलिमेंट जस्ट लाइक दी अदर थिंग्स। बट अगर हम एक सिंगल न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो यस, उसका मास भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, बट स्लाइटली यू कैन से थोड़ा सा हायर है, अ लिटिल हायर देन 1 AMU, बट नॉट इवन 2 AMU। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसे वैसे ही कंसिडर कर सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स का जो मास है दैट इज सिग्निफिकेंटली हैवियर, इनफैक्ट सिग्निफिकेंट है उनका मास 1 AMU के करीब। इलेक्ट्रॉन्स का तो नेग्लिजिबल ही कहते हैं, वी कंसिडर देयर मास एज नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट 0। इन दोनों क्वांटिटीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों, जैसे मान लो अगर आपकी एक बंदे का वेट अगर है लेट्स से 45 kg, ठीक है, अगर मैं उसको कहूँ कि उस पर्सन का वेट आप एक फेदर से कंपेयर करो, तो डू यू थिंक दैट मेक्स एनी सेंस? एक फेदर का वेट और एक ह्यूमन का वेट अगर आप कंपेयर कर रहे हो, विल इट मेक एनी सेंस? नो, दैट इज वाई वी से दे आर नॉट रियली कंपेरेबल, तो इसलिए हम उसे कहते हैं नेग्लिजिबल। फाइन, आफ्टर दैट प्रोटॉन्स का साइज भी जो है कंपैरेटिवली लार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बहुत छोटा साइज होता है। प्रोटॉन्स रिमेन इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू द अदर। ठीक है, ये चीज़ें हम थोड़ा आगे वीडियो में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो अभी आई एम नॉट टेकिंग देम अप, अभी सिर्फ इतने पॉइंट्स पे आप फोकस करिए जो हमने समझा है. दीज यू विल बी लर्निंग ओवर द टाइम इन दी अपकमिंग वीडियोज. तो बेसिक हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी हम बात नहीं कर रहे. तो अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले मॉडल ऑफ एटम की, विच वॉज गिवन बाय Thomson. Now, Thomson was the first person, who tried to give a model or give an explanation कि उसने ये बताया कि एटम एक्चुअली किस तरह का होगा. तो थॉमसन के मॉडल को समझने के लिए you need to imagine, let's say over here they have seen a Christmas pudding, और इसकी जगह आप एक वाटरमेलन को भी इमेजिन कर सकते हो. कैसे? What he said was that जो एटम है वो एक वाटरमेलन या फिर एक क्रिसमस पुडिंग जैसा है. क्या मतलब है इसका? कि जैसे वाटरमेलन में जितना भी ये रेड पार्ट है, यानी कि जो रेड स्फेयर है, वो है हमारा सारा पॉजिटिवली चार्ज एरिया, और जो इसके अंदर ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं उसको उसने कंसिडर किया एज दी इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फेयर. ये इसलिए हम इसको ये भी कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि क्रिसमस पुडिंग से अगर कंपेयर करें तो प्लम पुडिंग मॉडल इसे कहा जाता है. पुडिंग इज बेसिकली समवॉट इक्वल टू कस्टर्ड, यू कैन से. ठीक है, इसे ये भी कहा जाता है, पर इंडियन वर्जन में अगर आप इसे समझो तो ये एक वाटरमेलन के हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया गया है. तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है, यू कैन कंसिडर दैट एज द प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ब्लैक सीड्स हैं जो कि हर जगह एम्बेड हुए हुए हैं. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो इस तरह से है सच दैट ऑन द होल पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. कैंसिल आउट करने से क्या होगा? एटम ऑन द होल विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो उसके दो मेन पॉस्टुलेट्स को मैं अगर स्टेट करूं, क्योंकि क्वेश्चन आता है यू हैव टू एक्सप्लेन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, या फिर क्वेश्चन आता है यू हैव टू गिव द टू postulates or that he proposed for his model of atom, or the simple other question is explain the plum pudding model with a diagram. ये diagram is important because it's a very easy diagram, it comes for exam as well. तो this first postulate was an atom consists of a positively charged sphere. ये जो एक sphere है ये सारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड है. किस तरह से एम्बेडेड है? ठीक है, ये पहला पॉइंट है. अब सेकंड पॉइंट में उसने ये बताया कि किस तरह से एम्बेडेड है. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दैट द एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन सारे बिखरे हुए हैं पूरे रेड स्फेयर में, सच दैट ऑन द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो एक न्यूट्रल एटम है. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इन्होंने पीच कलर से दिखा रखा है, ये सारा जितना भी पीच एरिया है दिस इज पॉजिटिव. इसके अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ऑन द होल ये क्या है? ये न्यूट्रल है, ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है. ये ऑन द होल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो दिस इज नोन एज दी थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल or just the simple Thomson's model of atom. And this model was initially considered good and successful. क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेन कर पा रहा था कि एटम जो है वो न्यूट्रल कैसे हैं. हाउ आर दे न्यूट्रल? जब आप उनको चार्ज कर रहे हो तब रब हो रहे हैं, बट एक्चुअली वाई आर दे न्यूट्रल, वो इस मॉडल से एक्सप्लेन हो पा रहा था. बट इवेंचुअली थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड. वाई? बिकॉज ओवर द टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट वर परफॉर्मिंग डिफरेंट अदर एक्सपेरिमेंट्स जिसके ऑब्जर्वेशन इस मॉडल से मैच नहीं कर रहे थे. सो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड ओवर टाइम एंड देन डिफरेंट साइंटिस्ट ऑल्सो स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन मॉडल्स ऑफ एटम. तो आज के वीडियो में वी हैव जस्ट डिस्कस द वेरी फर्स्ट सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ एटम, दैट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, क्या उसके पॉस्टुलेट्स थे, और how can we picturize that. So I hope the basic idea of this chapter is clear. अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको इस चैप्टर में बताई हैं, जैसे जो एक्सपेरिमेंट है
जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बताया, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली गिवन इन दी एनसीईआरटी, वहाँ पे सिर्फ 1-2 लाइन में ये बातें लिखी हैं, बट जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स वर फाउंड आउट एंड कैथोड रेज और कैनाल रेज या एनोड रेज एक्चुअली हैं क्या, इसलिए वो मैंने आपको थोड़ा आपको पिक्चर से समझाने की कोशिश की। बट डोंट वरी, व्हाट यू नीड टू फोकस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि उनका चार्जेस वगैरह कितने हैं, ठीक है, +1 -1 कितना है, किसका मास कितना है, ठीक है। और दूसरा जो आज की बात करी दैट इज अबाउट द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, उसके पोस्टुलेट क्या है एंड ऑफ कोर्स उसका डायग्राम। यू कैन लर्न एनी वन डायग्राम विच यू फाइंड ईजी विद लेबलिंग। लेबलिंग से मतलब आप इनको लेबल करोगे एज द इलेक्ट्रॉन एंड ये पॉजिटिवली चार्ज पेयर को आप यहाँ पे लेबल करोगे, दिस इज द प्रोटॉन पार्ट, राइट। सो दिस इज द Thomson's model of atom, and now we will continue up with the next model in the next video. So if you have any doubts or anything, please let me know. I hope or rest the concepts are clear to you. So we will meet up in the next video. Till then, bye and take care.